ऑर्डर 11 का रूल 20 हमारे किस बारे में बात करता है, यानी कि समय से पहले डिस्कवरी की बात करता है, प्री मैच्योर डिस्कवरी की बात करता है। समझिए क्या कह रहा है कि अगर कोई पार्टी मतलब कि डिफेंडेंट हो सकता है और प्लेंटिफ हो सकता है, दस्तावेज दिखाने या फिर इंटरव्यू का जवाब देने से क्लियरली मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये अभी जरूरत इसकी नहीं है, पहले कुछ इशू तय हो जाए, कुछ इशू डिसाइड हो जाए, उसके बाद ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो यहाँ पे कोर्ट देखेगा कि क्या डॉक्यूमेंट और डिस्कवरी का जो आपको अधिकार है मुकदमे के किसी मुद्दे को फैसले पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है या नहीं करता, यानी कि किसी इशू को पहले डिसाइड करना जरूरी है कि नहीं है, तो उस पर डिपेंड कर रहा है आपका जो अधिकार है। तो पहले कोर्ट क्या है, उस इशू को डिसाइड करेगा और अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ उस इशू को डिसाइड करना जरूरी है तो कोर्ट पहले उस इशू को डिसाइड करेगी जब तक आपके जो आपने जो जवाब मांगा था इंटरव्यूटरीज का या फिर जो डिस्कवरी के लिए उसको स्टे कर देगी एक तरीके से। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। तो आज के अपन फिर से बात करते हैं सीपीएससी के ऑर्डर पे। ठीक है, ऑर्डर अपन 11 पढ़ रहे थे। 11 में रूल 19 अपन तक क्लियर कर चुके हैं, 19 तक अपना हो चुका है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रूल 20। ठीक है, रूल 20 हमारे किस बारे में बात करता है, समय से पहले डिस्कवरी यानी कि प्री मैच्योर डिस्कवरी की बात हो रही है। अब इसमें मतलब क्या है वो समझते हैं। अगर कोई पार्टी, ठीक है, कोई पार्टी का वर्ड लिखा है यानी कि कोई भी पार्टी हो सकती है, प्लेंटिफ हो सकता है, डिफेंडेंट हो सकता है। ठीक है, अगर कोई पार्टी डॉक्यूमेंट दिखाने या फिर इंटरोगेटरीज का जवाब देने से मना कर देती है, कोई भी पार्टी, ठीक, दोनों में से कोई भी पार्टी इंटरव्यू देने से मना कर देती है और कहती है, मना करने के पीछे रीज़न देती है कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी नहीं देना है, पहले कुछ इशू तय हो जाए उसके बाद ये सब प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यानी कि एक बहाना देकर मना कर देता है आपको। तो कोर्ट देखेगी, कोर्ट क्या देखेगी कि क्या जो डॉक्यूमेंट और डिस्कवरी का जो आपको अधिकार है मुकदमे के इसी इशू को फाइनल होने पर निर्भर करता है कि नहीं करता है, यानी कि ऐसी डिस्कवरी किसी जजमेंट के ऊपर डिपेंड करती है या नहीं करती है, कि उसको पहले डिसाइड हो जाना चाहिए उसके बाद हम ये इंटरव्यूटरीज या फिर इस डॉक्यूमेंट को दिखाएंगे। तो ये किसी चीज़ के ऊपर निर्भर करती है या नहीं करती है, ये कोर्ट देखेगा। ठीक है, और कोर्ट क्या इसको इशू डिसाइड करना ज़रूरी है, जो मुद्दे हैं इशू हैं उनको पहले डिसाइड करना ज़रूरी है या नहीं है, तो ये सब कोर्ट देखेगा। और अगर कोर्ट को लगता है हाँ भाई इस इशू को पहले डिसाइड करना ज़रूरी है तो कोर्ट पहले उस इशू को डिसाइड करेगी और जब तक उस डिस्कवरी या फिर उस डॉक्यूमेंट के जो इंटरव्यूटरीज है उसको रोक देगी एक तरीके से। समझिए क्या कह रहे हैं कि यानी कोर्ट डिस्कवरी को रिजर्व कर सकती है, रोक सकती है जब तक उस इशू पर फैसला नहीं आता है, यानी कि इशू आपको पहले सॉल्व करने हैं, डिसाइड करने हैं, उसके बाद आप उस इंटरव्यूटरीज या फिर दस्तावेज दिखाने डिस्कवरी को अलाउ करोगे। ठीक है, अगर कोई सामने वाली पार्टी ऑब्जेक्शन कर देती है तो उसके केस में ये बात काम करेगा। शॉर्ट में समझो क्या है, पूरा रूल हमारा क्या कहता है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट तभी मिल सकता है जब मुद्दे पहले तय हो जाएं, ठीक है, इशू पहले तय हो जाए, तो कोर्ट कह सकती है पहले इशू डिसाइड करते हैं फिर डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, बाद में ये सब बाद में करना है, पहले हम इशू डिसाइड कर लेते हैं। ये तब होता है जब डिस्कवरी को पहले मांगना जल्दबाजी प्रीमेच्योर माना जाता है, यानी कि जो पार्टी है वो जल्दीबाजी मचा रही है कि भाई हमें डॉक्यूमेंट चाहिए या फिर हमें इंटरव्यूटरीज का जवाब चाहिए, तो उसकी अभी ज़रूरत नहीं है भाई, पहले कोर्ट जो प्रोसेस है, जो आपका केस का प्रोसीजर है वो पहले बढ़ने दीजिए, उसमें इशू बनने दीजिए, इशू है जो इशू तो डिसाइड हो जाए पहले। एग्जाम्पल समझो क्लियर हो जाएगा कि प्लेंटिफ कह देता है कि डिफेंडेंट की बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, प्लेंटिफ कहता है कि डिफेंडेंट अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाए, ये प्रॉपर्टी मेरे पैसे से खरीदी है डिफेंडेंट ने। ठीक है, अब डिफेंडेंट रिप्लाई देता है कि पहले ये साबित करो कि तुम्हारा पैसा इसमें लगा है कि नहीं लगा है, ठीक है, तब बैंक स्टेटमेंट हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कोर्ट यह देखेगी कि अगर मामला पहले तय होना चाहिए, कौन सा मामला, जो इशू है, अब क्या है कि क्या प्लेंटिफ को पहले अपना बेसिक केस सिद्ध करना चाहिए। बिल्कुल सी बात है भाई, सीधी सी बात है कि पहले आपको अपना बेसिक क्लियर करना है कि आपने जो प्रॉपर्टी के ऊपर मुद्दा है आपने पहले उसको पैसा दिया भी है या नहीं है। क्लियरली उसने ऐसा मना कर दिया डिफेंडेंट कि पहले तुम बताओ भाई कि तुमने उस जो हमारा प्रॉपर्टी है वो तुम्हारे पैसे से खरीदी है, तो तुम डिसाइड करो। बेसिक कोर्ट को बताएगा क्या अभी बैंक रिकॉर्ड मांगना प्री मैच्योर है, ये भी कोर्ट देखेगा कि भाई पहले बाकी चीज़ तो डिसाइड कर लो, तुम अपना पहले केस तो अपेयर करो सामने कोर्ट के, ठीक, उसके बाद हम ये मांगेंगे, बैंक रिकॉर्ड बाद में दिखाएंगे, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, पहले हो सकता है आपका ये साबित ही नहीं कर पाओ, हम यहीं पे आपका जो केस है डिसमिस कर दें, तो ये सब की प्रक्रिया बाद में अपनाई जाएगी, पहले आपको क्या है अपना केस साबित करना है। तो यहाँ पे कोर्ट ये सब देखेगा। अगर कोर्ट को लगता है हाँ, तो कोर्ट कहेगी पहले ओनरशिप डिसाइड होगा उसके बाद बैंक स्टेटमेंट देखने को मिलेगी आपको।
ठीक है। अब नोट देख लो क्या कहता है कि गलत तरीके से डॉक्यूमेंट फिशिंग करना बेकार खोज बचाने से रोकने के लिए होता है, और दूसरी पार्टी को बेवजह बटन डालने से रोकना होता है। कि भाई ये तो बात की बात है, पहले तुम अपना केस डिसाइड करो, जो नॉर्मल इशू है वो बन जाए पहले, उसके बाद दिखाते रहना डॉक्यूमेंट। पहले मुद्दे क्लियर हो फिर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो ये हमारा रूल 20 सिर्फ इतना ही कहता है। रूल 20 एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ कि रूल 20 ऑर्डर 11 का रूल 20 हमारे किस बारे में बात करता है, पहले से डिस्कवरी, यानी कि समय से पहले डिस्कवरी की बात करता है, प्री मैच्योर डिस्कवरी की बात करता है। समझिए क्या कह रहा है कि अगर कोई पार्टी मतलब कि डिफेंडेंट हो सकता है और प्लेंटिफ हो सकता है, दस्तावेज दिखाने या फिर इंटरोगेटरीज का जवाब देने से क्लियरली मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये अभी ज़रूरत इसकी नहीं है, पहले कुछ इशू तय हो जाएं, कुछ इशू डिसाइड हो जाए, उसके बाद ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो यहाँ पे कोर्ट देखेगा कि क्या डॉक्यूमेंट और डिस्कवरी का जो आपको अधिकार है मुकदमे के किसी मुद्दे को फैसले पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है या नहीं करता है। यानी कि किसी इशू को पहले डिसाइड करना ज़रूरी है कि नहीं है, तो उस पर डिपेंड कर रहा है आपका जो अधिकार है। तो पहले कोर्ट क्या है, उस इशू को डिसाइड करेगा, और अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ उस इशू को डिसाइड करना ज़रूरी है, तो कोर्ट पहले उस इशू को डिसाइड करेगी जब तक आपके जो आपने जो जवाब मांगा था इंटरोगेटरीज का या फिर जो डिस्कवरी के लिए, उसको स्टे कर देगी एक तरीके से। तो ये हमारा रूल 20 सिर्फ इतना ही कहता है। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।